Hello बच्चों, let's read the question and the question says which is responsible for respiratory climactic. इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक के लिए? पहला ऑप्शन है ऑक्सीन, दूसरा ऑप्शन है GA3, तीसरा ऑप्शन है काइनेटीन एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास इथाइलिन. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट. सो की कॉन्सेप्ट है हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होता है? पीजीआरस. ये आपके स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल होता है. स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन. इनको हम प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस भी बोलते हैं. ठीक है, प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं, प्लांट हार्मोन्स, या फिर इनको हम ऐसा फाइटो हार्मोन भी डिनोट करते हैं, फाइटो हार्मोन. ठीक है, सो अब हमने जो है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को बेसिकली डिवाइड किया है इनटू ऑक्सीन्स. ऑक्सीन्स आते हैं इसके अंदर में. देन वी हैव जिब्रेलिन्स. जिब्रेलिन्स आते हैं. देन वी हैव साइटोकाइनिन्स. साइटोकाइनिन्स आ जाते हैं. एंड देन वी हैव एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड आ जाते हैं. एंड देन वी हैव इथाइलिन. इथाइलिन. तो ये सारे के सारे आ जाते हैं अंडर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑक्सीन. ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीन. सो ऑक्सीन बेसिकली फर्स्ट आइसोलेटेड किया गया था फ्रॉम ह्यूमन यूरिन. ठीक है, ह्यूमन यूरिन से ऑक्सीन को आइसोलेट किया गया था. एंड जो ऑक्सीन टर्म है इट इज अप्लाइड टू इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं एज IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड. ठीक है, एंड टू अदर नेचुरल या फिर सिंथेटिक कंपाउंड्स जिसके पास सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है, ये जनरली प्रोड्यूस होते हैं बाय ग्रोइंग अपाइसिस, ग्रोइंग अपाइसिस ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स, जहां से ये माइग्रेट करते हैं टू द रीजन ऑफ देयर एक्शंस. राइट, सो ऑक्सीन्स हेल्प करते हैं इन इनिशिएटिंग द रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स एंड एप्लीकेशन वाइडली यूज किया जाता है फॉर द प्लांट प्रोपगेशन. ठीक है, फ्लावरिंग में भी हेल्प किया जाता है ये, जैसे कि पाइनएप्पल वगैरह में, है ना. और इवन प्रिवेंट करते हैं ये फ्रूट को एंड लीफ को एट ताकि वो ड्रॉप ना करे एट अर्ली स्टेजेस. एंड इवन प्रमोट करते हैं एब्सेशन ऑफ ओल्ड एंड मैच्योर लीव्स. ठीक है, एब्सेशन भी दिखाते हैं ये इन दी ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स. राइट, तो इनका मेन जो फिनोमेना होता है इट इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस करवाने में हेल्प करते हैं ये. अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं. इट इज GA3. GA3, तो इसको हम बोलते हैं जिब्रेलिन. तो GA3 जो होता है ना हमारा, ये हमारा फर्स्ट जिब्रेलिन है, या फिर आप कह सकते हो फर्स्ट जिब्रेलिक एसिड है जो आपका डिस्कवर किया गया था. एंड ये आपका बहुत इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म में यूज किया जाता है. एंड सारे के सारे जीएस जो होते हैं आपके वो होते हैं एसिडिक. इनका भी रोल क्या होता है? एप्पल की बात कर लूँ अगर मैं, उसमें ये इलोंगेशन में हेल्प करता है एंड उसकी शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है, और इवन डिले करवाता है सेनेसेंस. नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग. हमारे पास है काइनेटीन. काइनेटीन, ठीक है. तो काइनेटीन की बात करें तो ये आपका साइटोकाइनेस होता है. साइटोकाइनेस के पास स्पेसिफिक इफेक्ट्स होते हैं ऑन साइटोकाइनेसिस. एंड इसको डिस्कवर किया गया था एज काइनेटिन. ठीक है, जो कि एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है किसका? एडेनिन का. एंड एडेनिन हमारे पास एक फ्यूरिन होता है ना. एंड इसको किया गया था फ्रॉम ऑटोक्लेव हीरिंग स्पर्म DNA. यहाँ से इसको आइसोलेट किया गया था. एंड काइनेटिन जो है नेचुरली अकर नहीं करता है प्लांट्स के अंदर. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी की, विच इज इथाइलिन. ठीक है, तो इथाइलिन क्या है हमारे पास? इथाइलिन आपका एक सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है ना. और ये आपके लार्ज अमाउंट ऑफ उसमें प्रोड्यूस किया जाता है, जो सेल्स आपके क्या कर रहे होते हैं? सेनेसेंस कर रहे होते हैं.
एंड जहाँ पे आपकी राइपनिंग हो रही होती है ऑफ दी फ्रूट्स। ठीक है, तो जो आपके इथाइलिन होते हैं ना, इनका बेसिकली काम क्या है, इनका काम है प्रमोट करना सेनेसेंस, है ना, एंड एब्सेशन भी कराते हैं ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, स्पेशली आपके लीव्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, इथाइलिन जो होता है ना, ये आपका हाईली इफेक्टिव होता है, हाईली इफेक्टिव होता है ये इन फ्रूट राइपनिंग। जहाँ पे फ्रूट राइप होता है वहां पे ये हाईली इफेक्टिव होता है, और ये इनहेंस करता है रेस्पिरेशन रेट को भी, रेस्पिरेशन रेट को भी इनहेंस करता है ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, है ना। तो एक राइज होता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन में, जिसको हम बोलते हैं एज अ रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। ठीक है, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। सो हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा जो रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक कौन कराता है, इट इज बाय इथाइलिन, और बाकी के सारे ऑप्शंस हो जाते हैं हमारे इनकरेक्ट। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर डी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।